अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं इरम चौधरी और मैं हूं जहांगीर यूसुफ। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खानका डोगरा से, जहां मुख्तलिफ खेलों के लिए बनाए जाने वाले स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सब इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत से पुरानी ईंटों और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। खिलाड़ी और शहरी सरापा एहतजाज है, मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब खबर सईद खान के इलाके में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार करके पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं, मवेशी भी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जबकि इस मौके पर अहले इलाका नकल मकानी करने पर मजबूर। मजीद जानते हैं कबू सईद से अपने नुमाइंदे गुलाम शब्बीर की इस रिपोर्ट में। कबू सईद खान में पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। इलाके में वक्त पर फसलें भी काश्त न हो सकी हैं। आबादकार तबका परेशानी का शिकार हो चुका है, जबकि मुतअद्दिद नहरों कुब्बू, पतूजा, ढोरी नहर समेत दीगर नहरों के टेल में बसने वाले लोग पीने के पानी के लिए भी परेशान हैं। माल मवेशी भी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इलाके के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके। देखा रास्ते से पतूजा जो को शाख था, पतूजा पुल से लेकर गोठा अजीम मक्सी तक आप जो आए हैं, तो यहाँ तक आपने देखा है कि हमारा जो शाख था, पतूजा शाख, वो सूखा हुआ था, उसमें कोई पानी नहीं था। गुज़श्ता 4 माह से यहाँ पानी बिल्कुल नहीं आया। पानी इंसानी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सांस लेने का जरिया है। पानी के बगैर इंसान तो क्या जानवर भी नहीं रह सकते। पानी की मौजूदा सूरत हाल को देखकर अरबाब इख्तियार को फिलफुर हंगामी बुनियादों पर अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन कैमरा गुलाम शबीर कोसो, A1 न्यूज़, कबू सईद खान। अरबी खबर है ठुल से, जहां हिंदू बरादरी की जानिब से गुज़श्ता दिनों रहीम यार खान में मंदिर की तोड़ फोड़ के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में हिंदू बरादरी की जानिब से हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे लगाए गए, जबकि शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। कंदकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां IHS मुलाजमी ने बरतरफियों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका का कहना था कि उन्होंने अपने फराइज की अंजाम दही में कोई कसर न छोड़ी। बदले में इन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेस से मुस्तकिल करने की बजाय बरतरफ कर दिया गया। और इस मौके पर शुरका ने मुतालबा किया कि इनको नौकरियों पर बहाल करके मुस्तकिल किया जाए। असां घर वेंदासीं त असांजो घर, असांजा बच्चा त रुली विया, असां काथों वेंदासीं, कीअं खाईंदासीं असां। असांजी सिंध गवर्नमेंट के अपील आहे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अपील आहे, या गवर्नमेंट में जम कयो वञे या असांजे IHS जे कॉन्टेक्ट के वधायो वञे। कोटली सतिया का रुख करेंगे, जहां मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कमेटी कोटली सतिया का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर कोटली सतिया ने की। इजलास में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के हवाले से कोरोना 120 समेत सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत जारी की गई। नज़ीर जानते हैं कोटली सतिया से नुमाइंदा A1 टीवी नवीद सती की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस कोटली सतिया में मुहर्रम उल हराम के हवाले से अमन कमेटी कोटली सतिया का एक इजलास मुनक्किद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर कोटली सतिया फ़हीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, जिसमें अमन कमेटी कोटली सतिया के मेंबरान सदर जमात अहले सुन्नत तहसील कोटली सतिया कारी ज़हीर इकबाल सत्ती, तारक अजीज़ सत्ती, नवीद सत्ती के अलावा MCCO मैडम राबिया बसरी, SHO कोटली सतिया कैसर कुरैशी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोटली सतिया डॉक्टर जुल्फ़कार अली सत्ती, रीडर AC कोटली सतिया शाहिद अब्बासी, रेस्क्यू 1122 ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों, इमाम बारगाहों, सीला सईदा, बुरहाद और दीगर के मुतवल्लियों ने शिरकत की और मजालिस व जुलूसों के दौरान सहूलियात फराहम करने की हदायत की। खबर शामिल करेंगे अहमदपुर शर्किया से, जहां सीवरेज के गंदे पानी ने पूरे स्टेडियम को अपनी लपेट में ले लिया। लाखों रुपए मालियत से बनने वाला स्टेडियम वीरान होने से नशावर अफराद की आमाज का बन गया। जगह जगह गंदगी और सीवरेज के गंदे पानी से स्टेडियम दरिया का मंजर पेश करने लगा। बदबू, ताफुन और सीवरेज के गंदे पानी से कई बीमारियां जन्म लेने लगी और अकलौते स्टेडियम की हालत ज़ार पर हुकूमत और इंतजामिया तर्ज खाए खिलाड़ियों का वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला से मुतालबा। कसूर में सीनियर डॉक्टर्स की रिटायरमेंट पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से इशाये का एहतमाम किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने रिटायर होने वाले डॉक्टर्स की खिदमात को सराहा, जबकि सीनियर डॉक्टर्स ने यंग डॉक्टर्स के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा, फेडरबी एरिया में शहरियों से डाकुओं ने गन पॉइंट पर मोबाइल, नकदी और कीमती अशिया छीन ली। इस मौके पर CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू 2 शहरियों को बंदूक की नोक पर लूट कर फरार हो गए।
रहीम यार खान मंदिर पर हमले के मामले पर चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी ने हिंदू रहनुमाओं, डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि मंदिर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, मुल्क में अमन खराब नहीं करने देंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं रहीम यार खान से नुमाइंदा A1 TV महमूद सोलंकी से। जी महमूद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चेयरमैन हुर्रियत लाल कमेटी ने रहीम यार खान में कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भोंग में हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। भारत से पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखी जा रही, इसलिए साजिशें की जा रही हैं। मुल्क का अमन ख़राब करने के लिए मजहबी इंतशार फैलाने की कोशिश की गई है। हमने इनसे ये दरख्वास्त की है कि अपनी फैमिलियों को आप अपने घरों में रखें। हमारी ये पुलिस, हमारी ये इंतज़ामिया, हमारी ये अफवाज, हमारे रेंजर के दस्ते उनकी हिफाजत करेंगे। चंद मुट्ठी भर लोगों ने इलाके का अमन तबाह करने की कोशिश की है। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। खानेवाद से खबर शामिल करेंगे, जहां पर डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर की जानिब से जहानिया बाजार का हंगामी दौरा किया गया। जहानिया में फरोख्त होने वाले फल सब्जियों के मयार और कीमतों की चेकिंग की गई, जबकि इस मौके पर कमेटी अफसरान को बोली के वक्त मौके पर मौजूद रहने की हिदायत भी की गई। इलाके में सफाई के निज़ाम पर खास तवज्जो देने और इसके साथ साथ जहानिया असिस्टेंट कमिश्नर को मुरम्मती काम करवाने और नाजायज़ तजावुज़ात खत्म करने के अहकाम जारी किए गए। जाम शोरों से खबर है, जहां 2 माह कबल रोड हादसे में जाम बहक होने वाले अब्दुर्रहमान के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ बुरसा का एहतजाज। इस मौके पर वालिद का कहना था कि 2 माह कबल मेरे बेटे को बोचवे पुलिस के इंस्पेक्टर मुख्तियार पठान के बेटे शर्जील पठान ने कार से टक्कर मारी थी, जिससे वो मौके पर ही जाम बहक हो गया था। वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस अपने पेटी भाई को बचाने के लिए मुलजिम शर्जील को गिरफ्तार नहीं कर रही और हमें सुलह के लिए डराया धमकाया जा रहा है। वर्षा ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान शर्जील पठान को गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। खबरों से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की डिटेल्स जानने के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।